जो रजब भट्ट को उन्होंने कहा कि तुम माफ़ी मांगो और तुम कहो कि तुम आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इस सारे सिनेरियो में आप कहाँ पर थे उस वक्त? वो जो वकला जो इन पर हमला आवर हुए उनमें से आधे ऐसे थे जो हमारे साथ जो खड़े होके वहाँ पे चपकलिश करना शुरू कर दी और उन्होंने हमारे साथ बदनज़मी शुरू कर दी। तो रजब की तरफ से मुकदमे इंदराज की दरख्वास्त जो है हम दायर कर रहे हैं। इस पे तादीदी कार्रवाई वकला के खिलाफ करनी होगी, इनके लाइसेंस मुअत्तल करने होंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये जो मैं तो इनको वकील ही नहीं मानता, जिस तरीके से इन्होंने गुटका मावा मुंह में रखा हुआ होता है और इनकी तो हैसियत ही नहीं थी कि ये मुझे आज क्या, ये मुझे कभी भी नहीं ला पाते, मैं अपनी चॉइस से यहाँ पर आया हूँ। वकला तनकीद से बालातर नहीं है। कोई वकील जो है वो इस दुनिया में उसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, लाइसेंस टू किल नहीं है। हियरिंग हुई है, मामला कहाँ तक पहुंचा और बहुत सारे केसेस सारे आप देख रहे हैं, उनमें से कितने केसेस में क्लियर आउट हो चुके हैं, कितने केसेस में अभी रहते हैं? तो ये मुकदमात जो है वो बिल्कुल 100 नहीं 1000% जो है वो खारिज होने वाले हैं, बिकॉज ये मेरिटलेस केसेस हैं। लाहौर की अदालत की हम बात कर रहे हैं और कराची की अदालत की हम बात कर लें तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया है इस केस को लेकर? हमारी इनसे वाज़ेह तवक्को है कि इसको ये पब्लिकली स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। कि आज जो हादसा अदालत में हुआ है, आप उसके बारे में मुझे बताइए कि हुआ क्या? जब वो नीचे बैठा तो उसने कहा कि मैं इसको तोड़ दूं, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी। अचानक से आप ये किस चक्कर में फंस गए जहाँ पर जो है वो अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे? कभी जिंदगी में सोचा था कि अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे? रजब ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट ली वो उसकी बनती थी, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूँ। टिकटॉकर नौसरबाज वकील हमारी सोसाइटी में आ गए हैं जो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में हम फेमस लोगों के पीछे पड़ के अपना मंजन बेचते हैं लोगों के अंदर। आप तो काफी टाइम से लंदन में ही हैं, तो आपने साथ आने का फैसला भाईचारे में ही किया? हमने पिछले कुछ 3-4 महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन हमने मियां साहब को फोन किया हो कि खुदा के लिए हमें बुला लें। तो आपको लगता नहीं है कि उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है? ऐसी बातों का सम टाइम निकल जाना और इसके ऊपर साथ में जो एडिटिंग होती है वाली टीम होती है उसको भी देखना चाहिए। सम टाइम वो भी इसको बेदहना कर देते हैं। देखो, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा 24 डिजिटल के साथ एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने तूफान बदतमीज़ी बर्पा किया पूरे सोशल मीडिया पर। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं रजब भट्ट, जिनका केस काफ़ी टाइम से जो है वो बहुत ज़्यादा सुनवाई में आ रहा है, बहुत सारे लोग उस पर बात भी कर रहे हैं और उसी केस की जो पेशी थी जो कि उनकी कराची शहर में थी, वो कराची उसके लिए आए अदालत में और उसके बाद जो अदालत में हुआ उसी पर बात करने के लिए बैरिस्टर मियां अली अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वकील हैं रजब भट्ट के, और साथ ही साथ नदीम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक रोल प्ले कर रहे हैं बेस्ट फ्रेंड होने का। तो उनको वेलकम करते हैं और तमाम तर सवालात के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? थैंक यू सर जी, मुझे बताइएगा कि आपके बारे में हमेशा ये बात होती है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट केस होता है या जब भी कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल केस होता है तो सबसे पहले बॉल जो है वो आपकी कोर्ट में आती है और उसके बाद ये जो रजब भट्ट वाला इंसिडेंट हुआ है, ये आज जो इंसिडेंट हुआ है, क्या इंसिडेंट था ये जो दिन दिहाड़े अदालत के अहाते में रजब भट्ट पर एक हमला किया गया जानलेवा, जिसमें उसको छोटे और बड़े कई जो है वो जख्म आए हैं। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को ग्लोबली अब देखा गया है। कैमरे की कई आंखें, कई ऐसे आपके कुलीग जर्नलिस्ट थे, मीडिया के लोग थे जिन्होंने इसको कवर किया। चंद वकला, सिर्फ 2 या 3 या 4 वकला, 2 लाख वकील जो पाकिस्तान में है, उनकी शर्मिंदगी का बाइस बने, लोगों पे कातिलाने हमले करें, जानलेवा हमला करें, तशद्दुद करें। दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरी इस्तदा है कि इसका एक नोटिस लिया जाए। जहां तक रजब का सवाल है तो रजब की तरफ से मुकदमे इंदराज की दरख्वास्त जो है वो हम दायर कर रहे हैं। बाकी मेरे कराची में ऑफिसेज हैं 2, यहाँ पे दर्जन बार 1.5 दर्जन वकला जो है काम करते हैं। चूंकि हमारे क्लाइंट के साथ हमारी आंखों के सामने यानी शाहिदीन है, हम हमारे साथ भी जो है वो वकला ने शर्मनाक रवैया जो है वो रखा और बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल किस्म का उनका ये कंडक्ट है और ये कोड ऑफ एथिक्स की स्ट्रिक्ट वायलेशन है। ये मिसकॉन्डक्ट है इन लॉयर्स का। तो हम एज ए लॉयर, रिस्पॉन्सिबल लॉयर्स, पढ़े लिखे लोग होने के नाते अपनी जो वाइस चेयरमैन है सिंध बार काउंसिल के, हमारे जो चेयरमैन यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी है सिंध बार काउंसिल के, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कराची बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इन सब से हम जो है वो बाज़ाब्ता दरख्वास्त देके और इनको सबको हम सीसी कर रहे हैं। जो पाकिस्तान बार काउंसिल हमारी सुप्रीम रेगुलेटरी बॉडी है कि ये ऐसा हुआ नहीं है कि जिसको हम ऐसी जाने देंगे। इसका सद्देबात करना लाज़िम मलज़ूम है। इस पे तादीदी कार्रवाई वकला के खिलाफ करनी होगी, इनके लाइसेंस मुअत्तल करने होंगे। ओके, अच्छा मियां साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से लोग देखते हैं, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़े तादाद उन लोगों की है जो कि व्यूअर्स हैं रजब भट्ट के। अक्सर और बेशतर ये देखा जाता है जो कि लोगों की जानिब से भी कंसर्न आता है और जो वकला की जानिब से भी एक कंसर्न आया कि जिस तरीके से धमकी आमेज रवैया रखा जाता है, जिस तरीके से रजब भट्ट की जानिब से कभी कभार इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है या इश्तियाल अंगेज़ी की जाती है, जिसकी वजह से वकला बरादरी जो है वो उनसे नाराज़ थी। यकीनी तौर पर जो
काम हुआ है जो आज, वो तो डेफिनेटली उसको तो उसको हम सही कह नहीं सकते, लेकिन जो रजब भट्ट की जानिब से किया जाता है, तो बीइंग आप स्पेसिफिकली मुझे पॉइंट आउट मतलब करें, जिस आपका तरीके से क्वेश्चन उन्होंने है। कहा, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये जो, मैं तो इनको वकील ही नहीं मानता, जिस तरीके से इन्होंने गुटखा मावा मुंह में रखा हुआ होता है और इनकी तो हैसियत ही नहीं थी कि ये मुझे आज क्या, ये मुझे कभी भी नहीं ला पाते, मैं अपनी चॉइस से यहाँ पर आया हूँ। तो होता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वकला कहते हैं कि हमारी इज्जत पर बात आ गई, देखें आपको वाला एलिमेंट लग रहा है। देखें पाकिस्तान में मैंने बताया 2 लाख वकील हैं। वकला कम्युनिटी जो है, लीगल फ्रेटर्निटी, एक यूनिक किस्म की एक क्रीम ऑफ सोसाइटी इसे कहते हैं। हम जब वकील सुबह उठते हैं, अपने काले कोट पैंट को पहनते हैं, अपनी टाइज जो हैं वो पहनते हैं, अपने शूज़ को पॉलिश करते हैं, सॉक्स पहनते हैं, अपने आप को हाइड एंड टाइट जो है वो करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? दैट वी वांट टू हैव अ वेरी प्रोफेशनल कंडक्ट, जिसमें हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि कमरा अदालत में या अदालती और वकालती निज़ाम में वकला जो है वो अपने आप को इतने यूनिक तरीके से अवाम में प्रेजेंट करते हैं कि ये एक रिस्पेक्टेबल किस्म के तो लोगों के तौर पर सिर्फ होने या माने नहीं जाने चाहिए, नज़र भी आने चाहिए। Exactly. जब आप किसी भी वकील का गैर पेशा वराना रवैया या गैर मुनासिब रवैया देखते हैं और उसके उस गैर मुनासिब रवैये को आप हाईलाइट करते हैं, तो ये वकला की तस्हीक नहीं है। वकला तनकीद से बालातर नहीं है। कोई वकील जो है वो इस दुनिया में उसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, लाइसेंस टू किल नहीं है। किसी भी वकील ने कमरा अदालत में जाके अपने किसी भी मौकल की बेस्ट पॉसिबल इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, वो उसका माउथ पीस होता है। और वकील को अपने वेयर एंड टेयर से, अपने कंडक्ट से जो है वो वकील नजर भी आना चाहिए। और अगर किसी शख्स ने कोई ऐसी बात कर दी है तो कोई वकील जो है वो बालातर नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो इसमें वकला की तस्हीक का सवाल ही पैदा नहीं होता। और किसी किस्म की, मेरी राय में, कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं है। आपने एक तरफा जो है किसी वकील की एक ऑब्जेक्शन जो है वो हाईलाइट किया, जो उसको अपनी ज़ात की हद तक है। किसी एक फ़र्द का मसला वकला कम्युनिटी का मसला नहीं है। किसी इनफरादी वकील के इनफरादी मामलात को आप लीगल फ्रेटर्निटी या पूरी लॉयर्स की कम्युनिटी के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। यही वो एक बैड प्रैक्टिस है, यही वो एक इल इन्फॉर्म्ड बेसिस हैं जिसकी वजह से हम लोगों को टारगेट करते हैं। ये बिल्कुल भी जो है वो काबिल जवाज बुनियाद ही नहीं है, जिसको आप बुनियाद बनाकर जो है वो लोगों पर पुरतशद्दुद जो है वो अमल करें। दैट इज totally unacceptable and we are going to proceed against it. ठीक है। जैसे मुझे ये भी बताइएगा कि जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा था, जो वीडियोस मंजर-ए-आम पर अभी इस वक्त आ रही हैं कि माफ़ी मांगें आप, जो रजब भट्ट को उन्होंने कहा कि तुम माफ़ी मांगो और तुम कहो कि तुम आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इस सारे सिनेरियो में आप कहाँ पर थे उस वक्त? आप बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है। आपको कहीं पहले पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है? बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। देखें, आज जब हम सुबह अदालत में आए तो अदालती हाथे जो हैं वो सारे बंद थे। हमें पता लगा कि अदालत में आज स्ट्राइक थी, तो मैं और मेरे ऑफिस के जो वकला हैं 7-8, हम गेट नंबर 1 से जो है वो गेट एक जो जहाँ से पब्लिक एंट्रेंस होती है वो गेट बंद कर दिया था। और हमें वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि आप गेट 1 पे चले जाएं, जो कि जजेस वाला गेट है। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमने अपने क्लाइंट से जो है वो रब्ता किया रजब भट्ट से कि आप कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा कि हम गेट नंबर 3 से जो है वो एंटर हो रहे हैं। तो हमारा गेट नंबर 1 और इनके गेट नंबर 3 में मिनिमम जो है वो 500 मीटर्स यानी कि आधा किलोमीटर का जो सा है वो ये डिस्टेंस है। तो फिर हमारे साथ आपके मीडिया के कोलीग्स भी जो हैं, काफ़ी आपके 7-8 मीडिया के कोलीग्स थे। हम यहाँ से सारे वकला, मेरे ऑफिस के हम 7-8 लोग और आपके 7-8 मीडिया के जो साथी हैं वो गेट नंबर 1 से गेट नंबर 3 की तरफ गए। जब हम गेट नंबर 3 की तरफ गए तो फिर मैंने इनसे रब्ता किया, तो इन्होंने हमें बताया कि अब ये जजेस की गेट की तरफ आ गए हैं। तो फिर उसके बाद इनकी जो एंट्री है वो जजेस गेट से हुई, जहाँ से आगे जाके इन द मिडल ऑफ द वे जो सा ये बदकिस्मत वाक़या हुआ। और इन द मीन टाइम जो है वो जो वकला जो इन पर हमला आवर हुए, उनमें से आधे ऐसे थे जो हमारे साथ जो सा खड़े होके वहाँ पे चपकलिश करना शुरू कर दी और उन्होंने हमारे साथ बदनज़मी शुरू कर दी। तो एक तरफ तो ये इनको जो सा है वो हमला आवर होके इन पे जानलेवा हमला जो सा है वो इन लोगों ने किया, इनको फिजिकल असॉल्ट और अटैक किया। और दूसरी तरफ जो है वो हमारे साथ जो है वो कॉन्वर्सेशन में, हीटेड कॉन्वर्सेशन में जो है वो एंगेज रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये सारा मामला जो है वो आगे बढ़ा है। ज्यादा चोटें तो नहीं आई? नहीं, बस हमने बच बचाई हो गया। बच बचाव हो गया। मुझे ये बताइएगा, अच्छे खासे आप मोबाइल फोन्स बांट रहे थे लोगों को फ्री में, आप पर कोई मुकदमा भी नहीं है, अचानक से आप ये किस चक्कर में फंस गए जहाँ पर जो है वो अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं? कभी जिंदगी में सोचा था कि अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि आपने कहा कि रजब ने उस वकील को कहा कि आप मुंह में गुटखा लेके मैं आपको वकील नहीं मानता।
असल में वो जो वकील था वो पिछले कुछ महीनों से जो एक बेसलेस एफआईआर उसने करवाई, और उसके बाद वो मुसलसल जो रजब को टारगेट करता आ रहा था कि मैंने तुम्हारा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया, मैंने तुम्हारा नाम ये कर दिया। उसकी हर वीडियो में रजब फैमिली होती थी, और इवन के वो अपनी गुफ्तगू को बहुत पर्सनल ले गया था, इवन के वो उसको पैन भी लाकर इस तरह की गुफ्तगू करने लग गया था। ठीक है, लेकिन इतने महीने भी रजब भट्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रजब भट्ट अपना लास्ट पहली तारीख पे वो अपने हमारे वकील साहब के साथ वो पेश हुआ, वो वहां से चला गया, लेकिन वो वकील फिर बाज नहीं आया। तो रजब ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट ली वो उसकी बनती थी, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूं कि इस तरह के जो चंद टिकटॉकर नौसरबाज वकील हमारी सोसाइटी में आ गए हैं, जो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में हम फेमस लोगों के पीछे पड़ के अपना मंजन बेचते हैं लोगों के अंदर, इनके खिलाफ इंशाल्लाह क्रैकडाउन होगा और हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, जैसा कि आपको हमारे वकील साहब ने कहा, और इंशाल्लाह ताला हम इनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल और पढ़े लिखे वकील होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते, उनका इस तरह के लोग चीज़ों से कोई काम नहीं। अब बात हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि मैं असल में जब मेरे ऊपर और रजब के ऊपर एफआईआर थी एनसीसीआई की तरफ से, जो भी बोगस एफआईआर डाली गई थी, उस पर भी हमारे वकील साहब मियाँ साहब है, तो मैं भी लंदन चला गया भट्ट के पास, तो हमारे नाम एयरपोर्ट पे ब्लॉक्स थे, तो हमें जब कुछ महीनों बाद मियाँ साहब ने कहा कि यू आर ओके, तो फिर हमने प्रोटेक्टिव बेलें ली अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और हम वापस आए। तो उसी दौरान जो थी हमारी जो दोस्ती थी वो भाईचारे में बदल गई रजब के साथ, हमने एक दूसरे का मुश्किल वक्त में साथ दिया, तो इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ तो उसके साथ साथ वो कहता जी मेरा तुम्हारे मेरा दिल नहीं लगता। तो लास्ट टाइम भी मैं आया था, मैं कोर्ट नहीं आ सका, तो इस बार भी मैं वो जिधर होते हैं हम इकट्ठे होते हैं।